प्रश्न 12 का पहला, व्याख्या करें कि 17 गुना 11 गुना 13 जोड़ 17 एक भाज्य संख्या है। तो यहाँ पे लिख लेंगे 17 गुना 11 गुना 13 जोड़ 17। तो 17 गुना 11 गुना 13 जोड़ 17 क्या है? एक भाज्य संख्या है। ये व्याख्या करना है। तो देखिए 17 यहाँ पे, 17 यहाँ भी है, 17 यहाँ पे भी है। तो 17 को कॉमन ले लेंगे। सत्रह को जब कॉमन लेंगे तो 17 को कॉमन ले लिए तो क्या बचेगा? 11 गुना 13 बचेगा। तो यहाँ पे लिख देंगे 11 गुना 13 जोड़, अब 17 तो कॉमन हो गया है तो यहाँ पे कुछ नहीं बचा तो 1 लिख लेंगे। 17 गुना 1 17 होता है। तो जब 17 को कॉमन ले लिए तो यहाँ पे क्या बचेगा? 1। और यहाँ पे देखिए 17 को कॉमन लिए तो ये तो गुना में है, तो 1 गुना 11 करेंगे तो 11 ही होगा, इसलिए 11 लिख लिए यहाँ पे। गुना में है इसलिए यहाँ पे 1 अगर गुना करेंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। 1 गुना 11 11 होता है, इसलिए डायरेक्ट 11 लिख लिए। 11 गुना 13, लेकिन यहाँ पे जोड़ है इसलिए यहाँ पे 1 लिखेंगे क्योंकि 17 कॉमन ले लिए हैं। अब यहाँ पे हो जाएगा 17 11 गुना 13 करने पे आ जाएगा 143। तो 143 जोड़ 1, 11 गुना 13 कितना हो गया? 143। अब 143 में 1 जोड़ेंगे तो आ जाएगा 17 गुना 144। 17 और 144 को जब गुना करेंगे तो आ जाएगा 2448। 2448। अब 2448 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 2448 का क्या करेंगे? अभाज्य गुणनखंड। 2 से देखिए लग रहा है 2 गुना 1 2, 2 दूना 4, 2 दूना 4, 2 चौके 8। 2 से लग रहा है 2 छक 12, 2 गुना 1 2, 2 दूना 4। फिर 2 से लग रहा है 2 तिया 6, 2 छक 12। फिर 2 से लग रहा है 2 गुना 1 2, 1 इधर गया 10 हो गया, 2 पचे 10, 2 तिया 6। अब 2 से नहीं लगेगा, 3 से लगेगा। तो 3 पचे 15, 3 गुना 1 3। फिर 3 से लगेगा 17 तिया 51। 17 क्या है? अभाज्य संख्या है। तो अब नहीं लगेगा तो लिखेंगे 2448 बराबर कितना आ गया? 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3 गुना 17। 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3 गुना 17। तो इसको लिख देंगे, देखिए 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3 गुना 17। तो 2 कितना बार आया? 1 2 3 4, 4 बार 2 आया तो 2 का घात 4 लिखेंगे। 3 आया है 2 बार तो 3 का घात 2 गुना 17, इस तरह लिख लेंगे। तो अब लिखेंगे अतः 17 गुना 11 गुना 13 जोड़ 17 एक भाज्य संख्या है।
एक भाज्य संख्या है क्योंकि दी गई संख्या एक से अधिक अभाज्य संख्याओं का गुणनफल है। का गुणनफल है। तो 17 गुना 11 गुना 13 जोड़ 17 क्या है? एक भाज्य संख्या है क्योंकि दी गई संख्या एक से अधिक अभाज्य संख्याओं का गुणनफल है। देखिए तो 17 गुना 11 गुना 13 जोड़ 17 करने पे कितना आया था? 2448। और इसका भाज्य गुणनखंड पे करने पे इतना आया। तो ये क्या है? एक भाज्य संख्या है क्योंकि दी गई संख्या क्या है? एक से अधिक अभाज्य संख्याओं का गुणनफल है। ये सब क्या है? अभाज्य संख्या है, 2 और 3 और 17। तो इस तरह इसको हल करेंगे। दूसरा, व्याख्या करें कि 5 गुना 7 गुना 13 जोड़ 5 एक भाज्य संख्या है। तो क्या कह रहा है? 5 गुना 7 गुना 13 जोड़ 5। तो 5 देखिए 2 बार आया है तो 5 को कॉमन ले लेंगे। तो 5 को जब कॉमन लेंगे तो हो जाएगा 7 गुना 13 जोड़ 1। 5 कॉमन ले लिए तो यहाँ पे 5 गुना में है तो यहाँ पे 1 गुना 7 लिखेंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि 1 गुना 7 7 होता है, इसलिए सिर्फ 7 लिख दिए। 7 गुना 13 सिर्फ लिख दिए। यहाँ पे 5 इधर कॉमन हो गया है। यहाँ पे जोड़ है इसलिए 5 जब कॉमन हो गया तो यहाँ पे 1 लिख लेंगे। ठीक है, क्योंकि जोड़ यहाँ पे जोड़ है तो, और 5 कॉमन ले लिए तो यहाँ पे 1 लिखेंगे। अब हो जाएगा 5 13 सते 91 होता है तो 91 जोड़ 1 तो हो जाएगा 91 जोड़ 1 92। तो 5 गुना 92 हो जाएगा 460। कितना आ गया? 460। अब 460 का अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं। यहाँ पे 2 से लग जाएगा, 2 दूना 4, 2 तिया 6, फिर 2 से लगेगा, 2 गुना 1 2, 2 गुना 1 2, 2 पचे 10। अब 5 से लगेगा, 23 पचे 115। तो 23 अभाज्य संख्या है तो अब नहीं लगेगा। तो 460 बराबर आ गया, 2 कितना बार आया है? 2 2 बार आया है तो 2 का वर्ग कर देंगे गुना 5 गुना 23। अब यहाँ पे लिखेंगे अतः 5 गुना 7 गुना 13 जोड़ 5 एक भाज्य
भाज्य संख्या है, क्योंकि दी गई संख्या एक से अधिक अभाज्य संख्याओं का गुणनफल है। देखिए 5 गुना 7 गुना 13 जोड़ 5 क्या है? एक भाज्य संख्या है, क्योंकि दी गई संख्या एक से अधिक अभाज्य संख्याओं का गुणनफल है। इस तरह लिख लेंगे, क्योंकि 5 गुना 7 गुना 13 जोड़ 5 करने पे आया है 460। तो 460 का अभाज्य गुणनखंड आया है 2 का वर्ग गुना 5 गुना 23। तो ये संख्या क्या है? एक से अधिक अभाज्य संख्याओं का गुणनफल है, इसलिए ये संख्या भाज्य संख्या है। तो इस तरह लिख लेंगे। प्रश्न 12 का तीसरा, दर्शाएं कि 55 गुना 7 गुना 11 गुना 13 जोड़ 55 एक भाज्य संख्या है। तो यहाँ पे लिख लेंगे 55 गुना 7 गुना 11 गुना 13 जोड़ 55। इस तरह लिख लेंगे। अब देखिए 55 दो बार आया है, तो 55 को कॉमन ले लेंगे। तो 55 को जब कॉमन लेंगे तो 7 गुना 11 गुना 13 जोड़ 1 हो जाएगा। इस तरह लिख लेंगे। 55 कॉमन ले लिए, तो यहाँ पे 7 गुना 11 गुना 13 बचेगा, और यहाँ पे जोड़ है तो 55 कॉमन हो गया, तो यहाँ पे 1 लिख लेंगे। अब हो जाएगा 55। अब यहाँ पे 7 गुना, तो 7 गुना 11 गुना 13, तो 7 गुना 11 गुना 13 करने पे आ जाएगा 1001। 7 गुना 11 गुना 13 करने पे आ गया 1001, और जोड़ 1 लिख लेंगे, तो हो जाएगा 55 गुना, अब 1001 जोड़ 1 हो जाएगा 1002। अब 1002 को 55 से जब गुना करेंगे तो आ जाएगा 55,110। कितना आ गया? 55,110। अब 55,110 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे। यहाँ पे 2 से लगाएंगे, 2 दूना 4, 2 सते 14, 2 पचे 10, 2 पचे 10, 2 पचे 10। अब 27,555 2 से नहीं लगेगा, 3 से लगेगा। 3 नंबर 27, 3 गुना 1 3, 3 8 24, 3 पचे 15। अब 3 से नहीं लगेगा, 9,185, 5 से लगेगा। 5 गुना 1 5, 25 8 40, 5 तिया 15, 5 सते 35। अब 1,837 है, 5 से नहीं लगेगा, 7 से भी नहीं लगेगा, 11 से लगेगा। तो 11 से, 11 गुना 1 11, 11 7 18 हुआ, तो 7 इधर गया तो 73, तो 11 छक 66 लगा देंगे, फिर 11 सते 77। 167 है अभाज्य संख्या, तो अब नहीं लगेगा। तो 55,110 का अभाज्य गुणनखंड हो गया 2 गुना 3 गुना 5 गुना 11 गुना 167। ये हो गया इसका अभाज्य गुणनखंड। 2 गुना 3 गुना 5 गुना 11 गुना 167। तो लिखेंगे अतः 55 गुना 7 गुना 11 गुना 13 जोड़
55 एक भाज्य फिर लिख देंगे एक भाज्य संख्या है, क्योंकि दी गई संख्या एक से अधिक अभाज्य संख्याओं का गुणनफल है। देखिए ये जो संख्या आया है गुना करने पे, सबको गुना जोड़ करने पे 55,110 आया था, तो 55,110 क्या है? अभाज्य संख्याओं, एक से अधिक अभाज्य संख्याओं का गुणनफल है। देखिए ये सब अभाज्य संख्या है, तो इसीलिए 55 गुना 7 गुना 11 गुना 13 जोड़ 55 एक भाज्य संख्या है, क्योंकि दी गई संख्या एक से अधिक अभाज्य संख्याओं का गुणनफल है।